योगानंद प्रियानंद कुछ मायनों में मुझे लगता है कि दूसरों के प्रति उनका अत्यधिक सम्मान ही था जिसने मुझे परमहंस योगानंद के बारे में सबसे गहराई से प्रभावित किया। मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि जिस व्यक्ति की बुद्धि और शक्ति ने दूसरों में इतना विस्मय पैदा किया, वह एक ही समय में सभी के प्रति इतनी विनम्रता से सम्मान कैसे रख सकता है। आइए जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने हमेशा सम्मान को ऐसी चीज माना है जिसे केवल वहीं दिया जाना चाहिए जहां उसका हक हो, और एक तरह से बेशक परमहंस योगानंद ने भी इसे उसी भावना से दिया, लेकिन उनके मामले में इसका मतलब गहरे सम्मान का प्रदर्शन था क्योंकि वे हर किसी में ईश्वर को देखते थे। जैसा कि परमहंस योगानंद ने एक बार अमेरिका में अपने पहले शिष्य डॉक्टर लुईस से कहा था, याद रखें, भगवान आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वे मुझसे करते हैं। वे हमारे साझा पिता हैं। लॉस एंजल्स की एक धार्मिक शिक्षिका, जो काफी धनी महिला थी, ने एक बार परमहंस योगानंद के काम में आर्थिक मदद की और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वह उनकी मालिक हो। परमहंस योगानंद अब तक के सबसे अविभाज्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने हमेशा वही किया जो ईश्वर ने उन्हें भीतर से निर्देशित किया। धीरे धीरे उस महिला के मन में उनके प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई और कई मौकों पर उसने उनसे जहरीली बातें की, ऐसे अपमान किए कि कोई भी आम व्यक्ति उनका दुश्मन बन जाता। परमहंस योगानंद फिर भी उसके प्रति हमेशा शांत और सम्मानपूर्ण रहे। उनके उत्तर कभी तीखे नहीं होते थे, हमेशा दयालु। वे पूरी तरह खिले हुए फलदार वृक्ष की तरह थे, जिसकी जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने पर उसके अपराधी पर मीठी सुगंधित फूलों की वर्षा होती है। धीरे धीरे उस महिला के मन में उसके लिए बहुत सम्मान पैदा हो गया। वह दूसरों के सामने उसकी प्रशंसा करने लगी और अक्सर अपने दोस्तों और छात्रों को उसके केंद्रों पर ले जाती। उसका सारा गुस्सा और ईर्ष्या अब निस्वार्थ सम्मान में बदल गई। भारत के रांची में मुझे एक मार्मिक कहानी सुनाई गई जो 1935 में परमहंस योगानंद के वहां लौटने से जुड़ी है। ऐसा लगता है कि उनके स्कूल में एक सालगिरह भोज की योजना बनाई गई थी। समारोह की अध्यक्षता करने और इसे आधिकारिक दर्जा देने के लिए किसी की जरूरत थी। गुरुदास बनर्जी, एक प्रमुख न्यायाधीश, का नाम सुझाया गया। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि यह व्यक्ति सबसे अच्छा विकल्प है। परमहंस योगानंद उन्हें आमंत्रित करने गए। फिर परमहंस योगानंद को क्या आश्चर्य हुआ जब जज ने ठंडे दिमाग से आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के तथाकथित पवित्र लोगों के बारे में सब पता था। वह उनके सामने उनके एक विशिष्ट उदाहरण को देख रहे थे। वे लोगों के पैसे के पीछे बेईमान थे, समुदाय पर बोझ थे। उनके पास उनके साथ न तो धैर्य था और न ही उनके बेकार के कारणों के लिए बोलने का समय। परमहंस योगानंद इस स्वागत से आश्चर्यचकित तो थे, लेकिन इससे विचलित नहीं हुए। जैसा कि वे अक्सर हमसे कहते थे, प्रशंसा मुझे बेहतर नहीं बना सकती, न ही दोष मुझे बदतर बना सकता है। मैं अपनी अंतरात्मा और ईश्वर के सामने वही हूं जो मैं हूं। जज की बात सुनने के बाद उन्होंने दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, ठीक है, शायद आप पुनर्विचार करें। अगर आप आएंगे तो हम बहुत सम्मान। इस बीच एक स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल ने जज की जगह अध्यक्षता करने के लिए सहमति जताई। जब उस शाम सभी लोग भोज के लिए इकट्ठे हुए और समारोह शुरू होने वाला था, तो एक कार आकर रुकी। बाहर निकलकर कटु न्यायाधीश ने कहा, चूंकि गुरुदास बनर्जी उस इलाके में एक प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें अपनी जगह देने की पेशकश की। भोज के बाद कई प्रारंभिक रिपोर्टें पेश की गईं। एक रिपोर्ट में स्कूल के विकास और स्नातक होने के बाद भिक्षु और धार्मिक शिक्षक बनने वाले छात्रों की संख्या के बारे में बताया गया था। रिपोर्ट में लिखा था, अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो जल्द ही पूरा भारत हमारे स्नातकों से भर जाएगा जो हमारे देश के प्राचीन ज्ञान का प्रसार करेंगे। फिर जज की बारी आई बोलने की। उन्होंने उठते हुए कहा, आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। आज सुबह आपके स्वामी योगानंद मुझसे मिलने आए। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने उन्हें परखने का फैसला किया और ये देखने का फैसला किया कि क्या वे वाकई उतने ही अच्छे इंसान हैं जितने वे दिखते हैं। मैंने उससे यथासंभव रूखेपन से बात की, फिर भी वह इतना शांत रहा और उसने मुझे इतनी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि उसने मेरी परीक्षा में मेरी कल्पना से भी बेहतर प्रदर्शन किया। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा, तुम्हारे स्नातकों की संख्या की परवाह मत करो जो भिक्षु बन रहे हैं। भारत में बहुत से भिक्षु हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा एक भी आदमी पैदा कर सको तो न केवल तुम्हारा विद्यालय, न केवल हमारा शहर, बल्कि हमारा पूरा देश गौरवान्वित होगा। बचपन में भी परमहंस योगानंद का आकर्षण असाधारण था। कलकत्ता के चिकित्सक और आजीवन मित्र डॉक्टर नागेंद्र नाथ दास जुलाई 1950 में माउंट वाशिंगटन आए थे।
उन्होंने हमें बताया, परमहंस जी जहां भी गए बचपन में भी उन्होंने लोगों को आकर्षित किया। उनके पिता, जो रेलवे में उच्च अधिकारी थे, अक्सर हमें यात्रा पास देते थे। हम चाहे कहीं भी यात्रा करें, ट्रेन से उतरने के कुछ ही मिनटों बाद लड़कों का एक समूह हमारे चारों ओर इकट्ठा हो जाता था। परमहंस योगानंद के अद्भुत करिश्मे का एक आधार ये तथ्य था कि हर किसी में अपने असीम प्रियतम को देखते हुए उन्होंने उन्हें उनकी अपनी अच्छाई में एक अपूर्ण विश्वास के लिए जागृत किया। सच्ची महानता की निराकारता के साथ उन्होंने कभी भी दूसरों द्वारा उन पर लगाए गए इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि वे मूलतः उनसे अलग हैं। और एक बार जब हम उनकी सेवा कर रहे थे तो उन्होंने कहा, आप सभी अपने ध्यान से मुझ पर बहुत दयालु हैं। उपस्थित शिष्यों में से एक कार्ले फ्रॉस्ट ने कहा, ओह नहीं गुरु, यह आप ही हैं जो हमारे प्रति दयालु हैं। भगवान की मदद कर रहे हैं। परमहंस योगानंद ने एक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह उनके ब्रह्मांडीय नाटक की प्रकृति है। हम आध्यात्मिक रूप से जितने उनके करीब आए, उन्होंने हमें शब्दों के जरिए सिखाने की उतनी ही कम कोशिश की। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, मैं आंखों से बात करना ज्यादा पसंद करता हूं। वे कभी भी अपने निर्देशों को हम पर बाहर से थोपना नहीं चाहते थे। उनकी शिक्षण पद्धति का उद्देश्य हमें अपने भीतर सहज ज्ञान के कुएं खोदने में मदद करना था। हम जितना उनके करीब महसूस करते थे, हम अपने सच्चे स्व को जानने के उतने ही करीब आते थे।